अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। 2 दिन की छुट्टी के बाद ज़ुहैब की शक्ल पे ये रोशनी देखिए। ये रोशनी 14 अगस्त की है। वैसे 14 अगस्त का हमारा बिल्कुल हमारा सेलिब्रेटरी वीक शुरू हो गया है। हमारी तैयारियां पूरी हो रही हैं। पूरे मुल्क भर में आप देखेंगे झंडे झंडियां सब रेडी हो रहे हैं। प्लांटेशंस के लिए लोग बहुत सारे रेडी हो रहे हैं। भी देखें क्या जबरदस्त, हम भी पाकिस्तान जोन में आ गए हैं। हमारी टाइपोग्राफी भी है। भाई आज का दिन बहुत ही बेहतरीन इसलिए है क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बहुत सारी सीरियस चीजें भी हो रही हैं पाकिस्तान के मुताबिक। आज क्या है? आज इंटरनेशनल यूथ डे है। यानी मेरा और आपका, यानी आपका और मेरा दिन है। इंटरनेशनल यूथ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। मैं जरा यूथ से बस निकलता जा रहा हूँ। आप अभी थोड़ा सा और अभी टाइम है। नहीं, आई थिंक हम दोनों के पास बहुत टाइम है। तो जी इंटरनेशनल यूथ डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज हम उन सारे हीरोज को जो यूथ में हैं और रिप्रेजेंट करते हैं यूथ को, उनको सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अमेजिंग कारनामे हमारे बच्चों ने। मिसाल आप हैं, जितने भी हमारे यूथ, और अभी तो आगाज है उन लोगों का। यानी ये तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और अभी से ही जो उन्होंने झंडे गाड़ना शुरू कर दिया है वो नजर आ रहा है कि आगे क्या करेंगे फिर? बड़ा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त। ठीक है जी, यूथ से आगे बढ़ते हैं। और इकबाल ने कहा था ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर। ये शेरो शायरी जो है सुबह सुबह कर लेते हैं ना, जबरदस्त। उसके बाद और ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये क्या यार, आप देखें ना, मैंने कहा ना कि इस वक्त वो वही चल रहा है इस वक्त। और बहुत सारी ऐसी भी बातें हुई हैं ओलंपिक्स में जिसकी वजह से हमारा सर बुलंद है और ये सारे कौमी नगमे और सब हमारे दिलों में। और याद है ना सरवत, वो बचपन में यानी एक अजीब ही फील होता था, और वही फील अभी भी है यकीनन। लेकिन जब मिली नगमे, कौमी तराने बजाए जाते थे, एक अजीब सी कैफियत टाइम होता है कि पुराना जमाना याद आता है। एक मोहब्बत का जो एक जज्बा है ना, वो कोई किसी से नहीं छीन सकता। बिल्कुल ऐसे, ये एक ऐसा जज्बा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी चलते हैं अपनी अच्छी बात की तरफ। अच्छी बात, बिल्कुल। आप हमेशा अच्छी बात लाती हैं और जरूर बताइए आज भी। बिल्कुल जी, आज की हमारी अच्छी बात है कि एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी ही है ज़ुहैब, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्किल्स हैं, ये वो हुनर हैं जो आपको बहुत दूर आगे लेके जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हॉबीज़ उनकी होती है, उन हॉबीज़ को वो प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो नो जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। अगर आपको उससे मोहब्बत नहीं है, उस जॉब से इश्क नहीं है, वो जब तक आपका पैशन नहीं होगा, आपका फेवरेट स्किल नहीं होगा, आप वो दिन एंजॉय नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ है कि जब आप अपने करियर पे आगे बढ़ते हैं तो फिर होता ये है कि आपने जो स्टडी की होती है, तो कभी कभार ये होता है कि आपको सक्सेस उसमें नहीं मिलती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आप मेडिकल में एडमिशन आपका हो जाए, आप डॉक्टर बन जाए। तो इससे होगा ये जो आपने अच्छी बात बताई है कि आप कोई क्राफ्ट या कोई स्किल अपनी ऐसी होगी कि अपनी फील्ड को तब्दील करना और अपना रोजगार के मौके आपके खुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप एक जगह फोकस ना करें, डाइवर्सिफाई करने की तरफ जाएं। और डिमांड ऑफ द डे भी यही है। और एजुकेशन के साथ साथ इसमें खूबसूरत बात यह है कि आप एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग के कोर्सेज ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं लोगों के पास स्किल होता तो वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। SMEs का आप देखें कि फैसलाबाद में कितनी छोटे पैमाने पर लोगों ने कारखाने लगा हुआ है, बिजनेस चल रहा है, कमा रहे हैं लोग। तो ये हो गई अच्छी बात हमारी। अब हम चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज की जानिब अगर चले तो पहली स्टोरी है हमारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि फलस्तीन में स्कूल पर बच्चों पर हमला खुली जारियत है, इजराइल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना यह भी है कि गाजा में स्कूल पर इजराइल फोर्सेस के हमले की मजम्मत करते हुए उन्होंने ये कहा कि इजराइल की ये ब्रूटैलिटी एक्ट की सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बहुत ब्लेटेंटली ब्रूटैलिटी हो रही है, बहुत खुले आम। UN पॉलिसीज़ को जो ह्यूमन राइट्स हैं उन सब को रद्द करके वो अपना ये ब्रूटल किलिंग्स जो है वो कंटिन्यू करें। और मियां शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी इसराइली सफाकियत रोकने के लिए अमली इक़दामात करें। तो एक वाज़े तौर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ PM पाकिस्तान ने पेश किया है
और ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पर और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, हम यूथ की बात कर रहे थे सरवत, एक मैंने और आपने, हम दोनों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी कि दिल जिससे हिल दहल के रह गया, यकीन कीजिए। और नाज़रीन को भी हम चाहेंगे कि वो ज़रा आवाज़ सुने, वो किस बच्ची की और वो क्या पुकार रही है इस वक्त, ज़रा पहले वो देखिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ये एक ही बच्ची की नहीं, बल्कि ये हर बच्चा जो फ़लस्तीन में ब्रूटैलिटी का शिकार है, ये उनकी आवाज़ है। और ये हम इंटरनेट पे भी देखते हैं, हम हर जगह सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं कि बच्चों के साथ ख़ास तौर पे कितना जुल्म हो रहा है और इसमें कोई एंड नहीं है। बिल्कुल, और OIC का प्लेटफॉर्म मुस्लिम उम्मा को, अरब वर्ल्ड को वो पुकार रही है, रो रो के पुकार रही है, जिन ख्यालात का, तासुरात का, इमोशंस का इजहार उसने किया। उसने कहा कि आपकी रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है, यानी बेहिस्सी की बस उस लिमिट को आप पहुंच चुके हैं कि बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल्स पर हमले, स्कूल्स पर हमले, लेकिन इस्लामी दुनिया खामोश है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खामोश है, नहीं कर रही है। तो इस बच्ची को अब कौन जवाब देगा? उसने यही कहा है, उसने कहा है कि मैं क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ूंगी, सवाल करूंगी और मैं माफ नहीं करूंगी आपको। तो दिल पसीज जाने चाहिए, ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए।